दोस्तों राम राम। आज बात करते हैं जीवन रेखा प्लस उसमें बनने वाले रोग या कुछ चिन्हों के माध्यम से उसमें किस प्रकार के रोग बनते हैं लाइफ लाइन से, जीवन रेखा से, जो मेन है। क्योंकि स्वास्थ्य है तो तभी जीवन संभव है। जब स्वास्थ्य ही लड़खड़ा गया उसके बाद तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता आदमी से कुछ भी जब रोगी है तो। इसलिए जो है सबसे पहले जीवन रेखा से संबंधित जानेंगे। ये जीवन रेखा है, ये लाइफ लाइन है हर प्रत्येक आदमी के हाथ में, दाएं में हो या बाएं में हो। सबसे पहले तो जीवन रेखा के बारे में ये है, अगर आप दोनों हाथों को देखें और दोनों हाथों के देखने के बाद, एक हाथ से नहीं, एक हाथ से काम नहीं चलता है, दोनों हाथ देखने के बाद अगर दोनों हाथों में रेखा अत्यंत पतली है, दिखने के बाद भी नहीं दिखती है, तो ऐसा आदमी का जीवन जो है वो उदासीन टाइप में होता है और वो भी एक रोग है। वो न कर्मठता उसमें आ सकती है, न जीवटता उसमें आ सकती है, न वो कुछ भला सोच सकता है न कुछ बुरा सोच सकता है। मतलब एक प्रकार से उदासीनता, आलसीपन जीवन भर उसका बना रहता है। छोटा मोटा काम करने के अलावा वो बड़ा काम कुछ कर ही नहीं सकता है अगर दोनों हाथों में रेखा जो है अत्यंत पतली है। दूसरे में आता है इसमें यदि जीवन रेखा को इस प्रकार से कोई रेखा ऊपर को जावे, लेकिन इन्हीं रेखाओं को काटते हुए कोई रेखा नीचे को आवे, इस प्रकार से किसी भी आयमान में, और फिर ऊपर से नीचे को आवे, यहीं तक आवे, उसका ज़्यादा नीचे आना नहीं आ रही है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रही है, सिर्फ यहीं पे आड़ी तिरछी होके जो है रेखाओं को काट रही है। तो आड़ी तिरछी रेखाओं का मतलब है कि उस आयमान में बीमारी का लग जाना, ये मतलब होता है। आड़ी तिरछी रेखाएं कहीं पे भी जो हैं वो शुभ काम तो किसी भी रेखा या किसी भी पर्वत पे हो, आड़ी तिरछी रेखाएं कहीं काम अच्छा करवाती ही नहीं है। दूसरी में आता है इसमें द्वीप रेखा पे द्वीप बनना, ये भी जो है इस प्रकार से, ये भी व्यक्ति की जो है शारीरिक कमजोरी दिखाता है। द्वीप हमेशा द्वीप नहीं बनना चाहिए। द्वीप भी जो है, द्वीप भी जो है किसी भी पर्वत पे हो या रेखा पे हो, वो गलत फल ही देता है लेकिन शुभ फल नहीं दे पाता है। अब इसमें धब्बा, ये धब्बा किस प्रकार का है? यदि काला धब्बा या लाल धब्बा हाथ में आ जाते हैं तो लाल धब्बा तो हमेशा एक्सीडेंट का परिमाण है, लेकिन यहाँ पे अगर काला धब्बा आ जाता है बाई चांस, ये इस प्रकार का धब्बा उठ के अगर जीवन रेखा पे आ जाता है, काला धब्बा बन जाता है बड़ा सा, इस प्रकार से बड़ा सा, तो ये रोग का आरंभ मानना चाहिए। काले धब्बे का मतलब ये है, ये रोग कोई अंदर घुसने वाला है। अब आता है बीच बीच में टूट टूट के चलने वाली रेखा। जो जीवन रेखा जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में बीच बीच में टूट टूट के चलती है, उस भाग में उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है या पारिवारिक परेशानी का सामना करने से भी उस पर असर पड़ता है। उस रेखा पे, जीवन रेखा पे, ये दो चीज़ों का द्योतक होता है। इसलिए जो है रेखा का बार बार टूटना जो है वो अशुभ माना गया है। यदि आपके दोनों हाथों में यदि रेखा लहरदार है, दोनों हाथों में देखें, एक हाथ से काम नहीं चलता है, दोनों हाथों में अगर रेखा लहरदार है तो ये भी अशुभ मानी जाती है। लहरदार रेखा जो है हमेशा जो है रोगी जीवन जीने को जो है इंसान को विवश कर देती है। लहरदार रेखा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका
क्रॉस। क्रॉस अगर कहीं पर भी है तो क्रॉस का मतलब होता है उस आयमान में बीमारी एक ही नहीं होती, बीमारी कई होती है। जब तक आदमी को जीना होता है तब तक जो है वो सही जिए। लेकिन अगर गहरा क्रॉस है, दोनों हाथों में है और गहरा क्रॉस है, तो एक्सीडेंट से इस प्रकार के आदमी के जिस आयमान होगा उसके बाद की उम्र जो है उसकी, वो एक्सीडेंट के बाद कुछ नहीं कर सकता है घर में बैठने के अलावा। इस प्रकार से जो है क्रॉस भी जो है हाथ में होना नहीं चाहिए। क्रॉस भी जो है ये भी बीमारी ही है। क्रॉस के बाद आता है आपका दो भागों में रेखा का विभक्त हो जाना। इस प्रकार से अगर दो भागों में जो है रेखा बट जाती है और सपोज कोई रेखा यहाँ से निकल रही है, कोई यहाँ से भी निकल रही है, इस प्रकार रोग तो लग जाता है, रोग तो लगेगा, लेकिन रोगी को पता भी नहीं पड़ेगा कि रोग कब चला गया। ये प्रभावक रेखाएं या सहायक रेखाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के हाथ, सभी के व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं हुई उसके साथ, जिसके हाथ में ऐसा चिन्ह होगा, रोग का पता नहीं पड़ता। इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति बच जाता है। और लास्ट में अंत में जाके रेखा का बट जाना, इस प्रकार से कई भागों में बट जाना जीवन रेखा का, ये होता है क्षय रोग, जिसको टीबी की बीमारी बोलते हैं। उस व्यक्ति विशेष को जो है टीबी की बीमारी से जो है वो ग्रसित होगा। ये आयुमान के अनुसार नहीं, ये किसी भी मान में लग सकता है। यहाँ का ये जो है यही नहीं दर्शाता, ये कहीं भी दर्शा सकता है। ये इसी बात की खूबी है। ये नहीं कि अंत में है तो अंत में ही लगेगा, नहीं, ये कहीं पर विषय शुरू होकर उसको जो है अंत तक परेशान करेगा। और अंत का मतलब ये नहीं कि अंत पूरी उम्र भोगेगा वो 80 साल, ऐसा नहीं होता है। बीच में कभी भी जो है उसे स्वास्थ्य में गिरावट आके उसका जो है हिसाब किताब भी हो सकता है। ये क्षय रोग का हिसाब है टीबी का। इस प्रकार से जो है इस पे जो रोग बनते हैं जीवन रेखा पे, कुछ लाइनें जो हैं यहाँ से आके जो है इस प्रकार से कट के जो है और हृदय रेखा के बराबर चली जाती है। हृदय रेखा वो काटती नहीं है, लेकिन हृदय रेखा के तरफ पहुँचने वाली होती है। तो ऐसे आदमी अगर यहाँ से शुक्र से या मंगल से कोई भी रेखा यहाँ तक जावे सो काटे नहीं, ऐसे आदमी हमेशा हृदय रोग से पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार से यदि आपके हाथ में भी ऐसे चिन्ह हैं तो उपाय तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उठ के एक ही उपाय है, सबसे पहले सुबह में उठें और सूर्य भगवान को, सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करते हुए मंत्र बोलें, ओम खलु तत्सवितुर्वरेण्यम रूपम हि मंडल मृचोद तनुर्यजूमसी सामान्य यस्य किरणा प्रभाद हेतुम ब्रह्मा हरात्मकम लक्ष्यमचिंत्य रूपम। और उसके बाद जल चढ़ावे। जल चढ़ाने के विधान ये नहीं है कि 9, 10, 11, 12, 1 बजे जब तुम्हें फुर्सत मिले तब चढ़ावे, नहीं, सुबह में सूरज उदय होने वक्त लगे 5 बजे के बाद या ठंडी में 7 बजे के बाद बस तभी जल चढ़ा दो नहा धोआ के। कुछ तप करना पड़ता तब जाके फल मिलता है। इस प्रकार जो है, भले ये चैनल चल रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन ये बातें ज़रूर करें सुबह सुबह उठ के। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।